एक्सरसाइज 7.4 इसमें लास्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की। इसे भी आप ये भी आपकी थ्योरम बेस है, छोटी सी थ्योरम है जिस पे आपको थोड़ा सा देखना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें आप लॉन्गेस्ट साइड पूछी जाएगी कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है ट्रायंगल में। तो थ्योरम क्या कहती है इसमें, आप पहले थ्योरम एक इसमें जो ज़्यादातर यूज़ है वो ये है, इन एनी ट्रायंगल्स ऑफ द साइड अपोजिट आर लॉन्गर ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर। इसका मीन्स है कि अगर ट्रायंगल में आपका अपोजिट जो अगर एंगल आपका सबसे बड़ा जैसे दिया गया है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ अगर कोई आपका जैसे एंगल ये 90 दिया गया है, आपके सामने ट्रायंगल है एक ABC, और हमें पता है कि एंगल के तीनों जो ट्रायंगल के तीनों एंगलों की वैल्यू 180 होती है। अगर एक 90 आ गया तो इतना तो पक्का है कि दोनों आपके 90 से कम होंगे। तो ये 90 जो है इसके सामने वाली साइड जो है, सामने अपोजिट साइड, वो आपकी लॉन्गर साइड होगी सबसे बड़ी। ये इस बात को इस थ्योरम ने बताया। तो इस चीज़ को आप नीचे भी लिखा हुआ है, इन थ्योरम कैन बी अप्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ। तो दो साइड मिलकर आपकी ग्रेटर होनी चाहिए फॉर द AC। ये आपके ट्रायंगल का बेस होता है कि दो ट्रायंगल की दो साइड को प्लस कर दें तो तीसरी साइड से आपकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो सम ऑफ द टू एंगल साइड ऑफ द सम ऑफ द टू, ये थ्योरम दे रखी है इसमें, सम ऑफ द टू एनी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को अगर प्लस करें तो तीसरी से जो बड़ी है उससे आंसर ज़्यादा आना चाहिए। ये दोनों बड़े, भाई नॉर्मल सी बात है, अगर ये 5 है तो ये 3 और आपकी ये 4 होने चाहिए, 3 और 4 7, ये 5 आपका कम होना चाहिए जो अदर साइड है, तभी ट्रायंगल की जो वैल्यू है वो सही होगी। तो इस थ्योरम जो बता रखी है पहले हम उस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि शो दैट अ राइट एंगल ट्रायंगल्स दैट द हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। हमें इस बात को शो करना है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसकी जो हाइपोटेनस है वो जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। इस बात को प्रूव करना है हमें। तो पीछे की थ्योरम के बेस पे ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, उसे आप देखिए। लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 7.4 में हमारे पास 90 का एंगल है। प्रूफ हमें ये करना है कि 90 के सामने वाली साइड ग्रेटर होती है। गिवन में हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और जहाँ B की वैल्यू 90 है। अगर B की वैल्यू 90 है यहाँ पर, तो इतना तो आपको पता ही चल गया कि ये जो 90 है तो बाकी की दोनों वैल्यू जो हैं हमारी A और C, जो वैल्यू है हमारी A और C, तो जो B एंगल है हमें प्रूव करना है इसमें AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। AC जो है सबसे बड़ी साइड है, मतलब AC बड़ी है AB से, इस AB से भी, और AC इज़ ग्रेटर BC। तो अगर दोनों से बड़ी हो जाएगी तो AC इज़ द ग्रेटर। सॉल्यूशन क्या करना है इसमें देखिए, ABC ट्रायंगल, एक राइट एंगल ABC जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 है। तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हम ये जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होता है 180 होता है। अगर एक वैल्यू 90 आ जाए तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी दोनों मिला के B और C 90 होंगे, तभी तो 180 बैठेगा। तो अगर B एंगल 90 आ गया तो इतना तो पक्का है कि आपका एंगल जो A है और C है, आपका जो एंगल यहाँ से हम लिखें कि एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा, 90 होगा। ये नॉर्मल एक अगर B अगर 90 आ गया तो A और C मिलके 90 बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका B जो है वो दोनों मिला के बनेगा C और A से। तो अगर B 90 है तो C और A मिलाकर आपका 90 बनेगा। तो दोनों ये भी 90 देन ये भी 90, दोनों को इक्वल कर दिया यहाँ से। अगर हम इसी बेस पर देखें तो B आपका C से भी बड़ा होना चाहिए। बड़े का साइन देखो, जो एरो होता है ये एरो लगाएंगे हम, ये तो एंगल है, एरो जो होता है वो छोटे तरफ होता है, तो B बड़ा होगा C से भी और B बड़ा होगा आपका A से भी। इतना तो बात इस बात से प्रूफ होती है कि अगर दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं तो कहने का मतलब है कि भैया C जो है B से छोटा होगा और यहाँ A भी B से छोटा होगा। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है एनी ट्रायंगल ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज लॉन्गर। एनी ट्रायंगल्स ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट द एंगल इज ट्रायंगल
इज लॉन्गर। तो यहाँ से अगर बी आपका सी से बड़ा है, बी आपका सी से बड़ा है, तो बी के अपोजिट साइड कौन सी है, जरा देखिए। बी के अपोजिट साइड ए सी, यानी जो भी ट्रायंगल आप लोगे उसके सामने वाली साइड देखेंगे। तो बी के सामने ए सी है, तो ये आपकी बड़ी होगी। बी की जगह चेंज कर देंगे, हम ए सी लिख देंगे। और सी के सामने वाली साइड देखो, सी के सामने वाली साइड अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे आपका सी के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी ए बी। ये अब यहाँ से अगर दूसरा हम करें तो यहाँ से एंगल बी आपका, जैसे हमने बी निकाला, ये बड़ा होगा ए सी के, तो बी के सामने वाली साइड आपकी ए सी है, और यहाँ से बी उसके सामने वाली, ए के सामने वाली साइड आपके बी सी है। तो कुल मिला के हमने इस बात को प्रूव कर दिया है कि ए सी दोनों साइडों से बड़ी होगी। तो ये बात हमें प्रूव करनी थी कि आपका ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ दे रखा है कि आपका यहाँ डायग्राम भी है। इस डायग्राम में ए बी और ए सी ट्राइंगल ए बी सी आर टू द एक्सटेंड ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू। आल्सो ट्राइंगल पी बी सी इज लेस देन, पी बी सी छोटा है आपका एंगल क्यू सी बी के। देखो पी बी सी ये वाला एंगल ये छोटा है किससे, आपका क्यू सी बी से। इस ये दे रखा है ये पॉइंट, और ये इसने गिवन दे रखा है। शो करना है हमें कि हमें ए सी बड़ी होगी ए बी के। तो ए सी जो लाइन है, ये वाली लाइन ए बी से बड़ी होगी। ध्यान से देखें, पी बी सी छोटा है, पी बी सी बाहर है, पी बी सी ये छोटा है आपका इस वाले एंगल से, इधर वाले से। और हमें प्रूफ ये करना है कि ए सी इज बड़ी है, ग्रेटर देन है इससे, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, ये वाली। इस बात को प्रूफ कर दीजिए। चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम है ए बी, और ये वाली साइड छोटी है, मैं छोटा लिख, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये गिवन कर रखा है इसने। और ये वाली साइड बड़ी होनी चाहिए इससे, तो इस बात को प्रूफ करना है। तो गिवन पॉइंट हमने लिख दिया, पी बी सी इज अ लेस देन, ये छोटा जो एरो होता है वो हमेशा रखा करो छोटे की तरफ, स्मॉल, और बिग हमेशा मुँह खुला, जो इसका एरो जो मतलब तीर का जो निशान है वो छोटे की तरफ जाता है। शो करना है हमें ए सी बड़ा है आपका ए बी से। चलिए अच्छा एक चीज़ बताएं, आपका सामने डायग्राम है, डायग्राम में आप ध्यान से देखें कि आपको ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है। इस वाली लाइन में आपको क्या दिख रहा है, अगर ये लाइन है तो क्या ये पूरा एंगल मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक 180 बनाएगा, नहीं बनाएगा। लीनियर पेयर हमने एक्सरसाइज में सबसे पहले लीनियर पेयर ही पढ़ा था। लाइन सीधी हो या टेढ़ी हो, लाइन तो लाइन होती है, मगर एक लाइन पूरी पे लाइन को अगर हम कवर करते हैं, पूरी लाइन को अगर हम कवर करें, क्या 180 के अकॉर्डिंग आएगी, नहीं आएगी, आनी चाहिए ना। तो ये दे रखा है यहाँ से आपका 180, तो हम इसी बेस को लेके चलेंगे। हम ये जो गिवन दिया है हम इसका बाद में यूज़ करना है, उससे पहले हम इन दोनों को देख लें ऐसे। तो हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले ट्रायंगल ए पी बी, सॉल्यूशन में ट्रायंगल तो नहीं लिया, लाइन ली हमने, लाइन ए बी पी, चेक करिए कहाँ है ए बी पी। इसका डायग्राम मैं यही बना देता हूँ, यहाँ दिखाई देगा सही से। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, बार बार देखना नहीं पड़ेगा इसे। एन ए बी और ये पी, और इधर आपका ए सी और आपका क्यू। ओके, तो ये सीधी लाइन आपको दिख रही है, ये 180 है, ये लिखा हमने, पूरा ले लिया। इसने नीचे वाला दिया था ना, हमने पूरा ले लिया। पर हमने जब पूरा ले लिया तो लीनियर पेयर इसमें लगा दें, तो एंगल ए बी सी, देखो ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये 180 हो गया, ऐसे बोलेंगे लीनियर पेयर। और इस बात का ध्यान रखना है, जो इसने गिवन पॉइंट दिया है, ये गिवन पॉइंट है पी बी सी, तो पी बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जो इसने गिवन दिया है ना, हम इसमें पी बी सी को एक तरफ कर देते हैं, बाकी वैल्यू को उधर ले जाते हैं। तो ए बी सी यहाँ प्लस में, उधर जाके कैसा हो गया, माइनस में। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन करना है तो हमें कुछ आपका सॉल्यूशन आगे भी ले जाना है। अभी 180 तो हमने लिखा लीनियर पेयर से, मगर पी बी सी जो दे रखा है ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस में। अब जैसे हमने ए बी पी लिया था, ए बी पी, अब ए सी क्यू ले लो पूरा, इसे में हम 180 लेंगे।
180 लेने पर ए सी क्यू इज द लाइन, तो हम दोनों लाइनों जो लाइन पे बने हैं एंगल हैं। देखो पहले वाले में भी मैंने आपको ए बी पी बताया था, तो इसमें एंगल बन गए। देखो लाइन देखो इसमें टेढ़ी है, मैं सीधी करके दिखाता हूँ। देखो सीधी ये हो गई और इस लाइन पे ये कट हो गया, तो कट होने पर जो एंगल बनते हैं दोनों को हम प्लस करके लिखते हैं, इसे लीनियर पेयर बोला जाता है। अब जैसे ये एंगल बन गया यहाँ से, तो इसका ए सी बी और दूसरा क्यू सी बी। अब यहाँ से अगर हम प्लस करें ए सी बी, दूसरा है क्यू सी बी, तो दोनों मिलके 180 बनाएंगे। ए सी बी और क्यू सी बी सीधी लाइन है भाई, आपका 180 बनाएगा लीनियर पेयर। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम पी बी सी लिया था, तो दूसरी तरफ हमारा क्यू सी बी है, तो दूसरी तरफ हमने क्यू सी बी है उसको एक तरफ रखा, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले गए, तो इक्वेशन ये होगी 2। अब क्या करना है, हम थर्ड इक्वेशन जो हमें गिवन दी थी उसे लिखना है। जो थर्ड इक्वेशन पी बी सी और क्यू सी बी थर्ड इक्वेशन, और यहाँ डाल देना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब थोड़ा सा आप देखो ध्यान से देखना, इस इक्वेशन का तो हमें यूज़ करना है, बाकी इन दोनों की वैल्यू देखो हमने निकाल रखी है, पी बी सी की भी निकाल रखी है और क्यू सी बी की भी निकाल रखी है। इसके एरो का हम यूज़ करेंगे और इनकी वैल्यू को हटाकर ये वैल्यू लिख देंगे जो हमने निकाली है। तो इसलिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3 डाल दिया। 3 का इक्वेशन यूज़ हो रही है और इन दोनों वैल्यू को पुटअप किया जा रहा है 3 में। तो फिर से अब एक बार फिर से मैं आपसे बोल दूं क्या बताया मैंने। थर्ड का तो हमें यूज़ करना है और इनकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो पी बी सी की जगह रख देंगे 180 माइनस ए बी सी, देखो रख दिया, और क्यू सी बी की जगह रख देंगे 180 माइनस ए सी बी, ये रख दिया। ध्यान से देख लें, ऐसा रख दिया दोनों, इसे हटा दिया हमने दोनों को और इनकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब क्या करना है, देखो 180 इधर है, 180 इधर है, नंबर लिखे हुए तो 180 से 180 कट हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव, देखिए यहाँ से नेगेटिव है, ये माइनस का है और ये माइनस का है। देखो नंबर तो कट सकते हैं पर ये माइनस नहीं कट सकते क्योंकि अल्फ़ाबेट है, तो इसके लिए क्या करोगे, माइनस की वैल्यू उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, इसे इधर ले आएंगे और ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस का है, ये माइनस का इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ एरो कहीं नहीं जाएगा, एरो का ध्यान रखेंगे, एरो आपका ऐसे ही रहेगा जैसा है। तो ये आपका ए सी बी इधर आ गया और एंगल ए बी सी आपका इधर आ गया। अब ये वैल्यू दोनों इधर आ गई हैं। अब इसमें क्या करें, जो एंगल थे उस एंगल के, जैसे हमने अभी थ्योरम इसमें पढ़ी थी कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। ट्रायंगल में अगर हमें ट्रायंगल मिल जाए तो बड़े वाले एंगल के सामने वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो हमारे हिसाब से तो ए सी बी छोटा हो गया। देखो एरो लग रहा है ना, एरो, तो ये छोटा हो गया, एंगल ए सी बी छोटा हो गया और ए बी सी बड़ा हो गया। तो ए सी बी के सामने कौन सी साइड है, ये देखो ए सी बी के सामने कौन सी साइड है, देखो ए सी बी के सामने, ए सी बी ये है, ये वाला, ये इसके सामने वाली साइड है ए बी। देखो ये ए सी बी के सामने साइड है ए बी, तो ए बी लिखेंगे हम यहाँ, इसके सामने साइड है ए बी, ये लिख दी। और दूसरा ए बी सी देखें, जरा देखें ए बी सी, तो इसके सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड है ए सी, तो दूसरी तरफ लिख दिया हमने ए सी। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो प्रूफ भी हमें यही करना था, तो ए बी जो कि छोटा हो जाएगा ए सी, तो ए सी इज द ग्रेटर दैन ए बी। अब क्वेश्चन भी आप देख लो, क्वेश्चन में भी आपका यही कहा है इसने कि हमें प्रूफ करना है ए सी इज द ग्रेटर दैन ए बी। बस इस बात का ध्यान रखा करो कि एरो किधर जा रहा है। देखो बुक में हमारा भले ही क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखो, एरो जो है वो छोटे की तरफ जाता है, तो एरो जो है हमारा छोटी की तरफ जा रहा है, ये छोटा है, तो इस बात में ध्यान रखो, छोटा ए बी। तो ये अब चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, बात एक ही है, चाहे वो इधर आ जाए इधर, एरो का ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन पॉइंट में बी छोटा है ए से और सी छोटा है डी से। बी छोटा है ए से, एंगल छोटे के साइन लगा हुआ है, और सी जो है छोटा है डी से। प्रूफ करना है कि ए डी छोटी है, आपका ए डी साइड जो है ए डी बड़ा, ये छोटी है बी सी से। वैसे डायग्राम में दिख भी रही है छोटी है और वो बड़ी है, पर इस बात को देखो हमें प्रूफ करके बताना। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से गिवन पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारा डायग्राम दे रखा है, एंगल बी आपका छोटा है एंगल ए से और सी आपका डी से। तो जैसे कि अभी हम अब समझाते हुए हैं कि आपका जो बी जो एंगल दे रखा है उसके बी के सामने कौन सी साइड है और ए के सामने कौन सी साइड है, बाय थ्योरम हम इसमें यूज़ कर लेंगे। देखिए आपका सॉल्यूशन, ट्रायंगल पहले ओ ए बी ले लेते हैं, हमारा जो यहाँ दे रखा है इसने
यहाँ देखिए ओ ए बी में आपका जो इसने एंगल दे रखा है एंगल बी जो है छोटा है एंगल ए से, तो एंगल बी के सामने क्या है ओ ए। देखो यहाँ से एंगल बी के सामने क्या है ओ ए, एरो वही रहेगा आपका, एंगल बी के सामने है ओ ए, देखो एंगल बी के सामने जो है साइड ओ बी के सामने ओ ए, तो हमने चेंज कर दिया साइड, सामने लेंगे, और एंगल ए के सामने है ओ बी, एंगल ए के सामने है ओ बी, तो हमने एंगल के सामने वाली साइड ले ली। और थ्योरम आपकी वही यूज हुई है कि आपके छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी, तो जो छोटे वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड छोटी है, और एंगल ए बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी है। इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं ओ सी डी। देखिए ओ सी डी, अब ओ सी डी में क्या लिख रखा है इसने, सी छोटा है डी से, सी ये सी जो है छोटा है डी से, तो सी के सामने वाली साइड है ओ डी, तो सी के सामने वाली साइड ओ डी लिख दी ये रही, और डी के सामने वाली साइड देखो सी, डी कहाँ ये रहा, डी के सामने वाली साइड है ओ सी, तो डी के सामने वाली साइड है आपकी ओ सी। इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब जो हमारे देखो एंगल थे उनके सामने वाली साइड हमने ले ली, क्योंकि प्रूफ भी हमें साइड ही करनी है, ध्यान से देखो साइड लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो इधर वाला इधर से ऐड हो जाएगा, उधर वाला उधर से ऐड हो जाएगा। एरो आपका यही लगा रहेगा जैसा है, तो हमारा ए ओ इक्वल हो गया ओ डी, ये वाला इधर वाला, और जो एरो देखो दोनों तरफ के सेम थे तो एरो वैसे ही लगा दिया, और ओ बी प्लस हो जाएगा ओ सी, तो ए ओ प्लस ओ डी बन गया, देखो क्या बना, ए ओ प्लस ओ डी बन गया पूरा ए डी, ए ओ प्लस ओ डी ये लिखा है ना, ए ओ प्लस ओ डी। अब देखिए दूसरी तरफ देखिए ओ बी प्लस ओ सी, तो ओ बी प्लस ओ सी ये बन गया पूरा बी सी, तो दोनों बड़ी बड़ी छोटी बड़ी जो साइड से उन्हें प्लस कर दिया, तो ए डी आपका बड़ा हो जाएगा, साइन वही है, देखो साइन को हम कहीं नहीं देंगे हम, और बी सी, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देखो ए डी इज़ अ ग्रेटर देन, एरो होना चाहिए इस ए डी की तरफ, देखो लगा हुआ है, इक्वल हो जाएगा बी सी, तो हमारा थर्ड पॉइंट भी इसमें प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4th में। 4th थोड़ा सा बड़ा भी है, इसमें 2 चीज़ प्रूफ करनी है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, दूसरा एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। अब ये ट्रायंगल नहीं है आपका, क्वाड्रिलेटरल शेप में है, तो इन दोनों चीज़ को प्रूफ करने के लिए डायग्राम भी 2 अलग अलग बनेंगे, मगर जो ऊपर वाली कंडीशन दी गई है उसको आप फॉलो करेंगे। पहली चीज़ दी रहेगी कि ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है, देखो लिखा ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो इस चारों जो आपकी जो साइड्स हैं इन चारों में सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटी साइड ए बी है, जो कि डायग्राम में दिख भी रही है, और सबसे बड़ी साइड जो है सी डी है, सी और डी। तो इस बात का आपको लेकर आपको ये प्रूफ करना है, तो ए बी और सी डी, सबसे पहले हम ए और सी प्रूफ कर लेते हैं। तो ए और हमारा जो वैल्यू बटे ए हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे, हमने बी और डी, देखिए बी और डी करेंगे, तो बी और डी के लिए डायग्राम क्या बनना है, ये आपको डायग्राम बनाना है इसमें, और इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, ये आपको कट लगाना है इसमें ऐसे बीच में, ये बड़ा वाला डायग्राम है ना, इसमें आपको यहाँ से लेकर डी तक का कट लगाना है, जिससे 2 ट्रायंगलों में बट जाए। ट्रायंगल होंगे तो एंगल भी हमारे सही तरीके से आ जाएंगे, और ट्रायंगल नहीं होंगे तो वो भी हमारा सही तरीके से नहीं आएगा। क्वेश्चन में देखें तो हमारा ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट है और सी डी इज़ द लार्जेस्ट। ये इस बात को हम इसमें भी आपका रखेंगे, जब 2 ट्रायंगल बढ़ गए यहाँ से तो बार बार ना लिखने पड़े, इसलिए 1 2 3 4 लिख दिया बार बार लिखने से कि ए बी सी और सी डी सी। इससे अगर मैं ए बी सी लूँगा, जैसे ए बी डी लूँगा तो ये है ए बी डी, तो बार बार ए बी डी ना लिख के मैं 3 लिख दूँगा इसमें, तो ऐसा ना लिख के लिखने पर इसलिए वैल्यू हमने ले ली यहाँ से 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रूफ जो करने वाले हैं वो इससे करेंगे हम आपका डी और बी, कि ये जो आपकी जो प्रूफ करने के लिए पॉइंट था दूसरा वाला, बी आपका बड़ा है और डी छोटा है, इस बात को हम यहाँ से प्रूफ करने वाले हैं। तो एरो हमारा डी की तरफ आना चाहिए, ये अब किधर भी हो सकता है, एरो हमारा डी की तरफ आना चाहिए, तो इस बात ये वाला पॉइंट शो करना है। तो आपका सबसे पहले में हम लेने हैं ए बी डी ले लें, देखो ए बी डी इधर वाला साइड, इधर वाला पार्ट ए बी डी में आपके ए बी
देखो अब ले रहे हैं हम, दो ट्रायंगल में बट गया तो ए बी डी लिया गया है, ए बी डी एक ही ट्रायंगल लें जिसमें ए बी स्मॉलेस्ट है। हमें पता है कि ए बी जो है साइड सबसे छोटी है, तो ए बी के साइड जब सबसे छोटी तो उस पर बना हुआ सबसे एंगल भी छोटा होगा। भाई ट्रायंगल हम ए बी डी ले रहे हैं तो हमें इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, पहले ऊपर वाला देखें। ए बी सबसे छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, तो ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट, तो ए बी जो है वो छोटी होगी आपका ए डी से। दूसरी वाली साइड देखो ए डी, ए बी जो साइड है वो ए डी से छोटी होगी इस वाली से। ये जो है दूसरी, अगर ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं तो ए बी छोटी है तो ये वाली बड़ी होगी थोड़ी इससे, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ए बी जो है वो ए डी से छोटी है। तो ए बी के सामने एंगल 1 है और आपका ए डी के सामने एंगल 3 है। देखो ए डी देखें, ए डी के सामने 3, ये वाला एंगल ये, तो वैसे ही लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने ए बी डी लिया था, अब लेना है बी सी डी। देखो बी सी डी, अब बी सी डी में देखो ये सी डी सबसे बड़ी है बताया जाता है। अगर ये सबसे बड़ी है, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं तो सी डी इज़ ग्रेटर देन होगी आपकी बी सी, तो सी डी इज़ बड़ी है आपकी, ग्रेटर देन है मतलब बी सी। तो सी डी के सामने 4 है, देखो सी डी के सामने 4, ये ट्रायंगल बी सी डी की बात हो रही है केवल इतने की, तो सी डी के सामने 4, ये रहा 4। तो जब ये साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा है, ये लिख दिया। और दूसरी तरफ दूसरी वाली साइड जो हमारे बी सी है उसके सामने है 2, ये लिख दिया 2। अब क्या करना है आपको, अब इस बात का ध्यान रखना है, जब दोनों इक्वेशन आप बना लोगे तो जो एरो है ना वो टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। ये आपका एरो इधर है ना, तो या तो इसे पलट के इधर कर दीजिए। आप देखो इसमें एरो एक ये वाला हमने इधर कर रखा है, तो इसे या तो इधर 1 की तरफ है तो 1 की, अगर मैं इस एरो को इधर करता हूँ तो 2 इधर ले आऊँगा मैं, तो जिससे हमारा सेम एरो हो जाए तो इन्हें प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा जो एंगल 1 की तरफ छोटा वाला एरो आ रहा है तो ये 2 की तरफ आया, छोटा है मतलब 2 छोटा है 4 से, तो ये जो एंगल 2 है इसका एरो उधर कर दिया। मतलब इसे ध्यान से देखें, जगह चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये 2 जो है इसका एरो हो गया एंगल 4, ऐसे ये हो गया, मतलब एरो एक तरफ हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को ऐड कर देंगे। एरो होने की वजह से एरो वाली संख्या 1 और 2 एक साथ हो जाएंगे प्लस, और 3 और 4 हो जाएंगे, तो ऐड इक्वेशन 1 और 2 हो गई। तो 1 और 2 एक साथ प्लस हो गए, 4 एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब 1 और 2 को प्लस करो, देखो क्या बनना है, एंगल 1 और 2 को प्लस करो डी बनना है, और एंगल 3 और 4 को प्लस करो तो आपका बी बनना है। देखो ये रहा, एंगल 1 और 2 को डी बना दिया और एंगल 3 और 4 को बी बना दिया, ये रहा। तो डी छोटा है आपका बी से, तो बी की तरफ, डी की तरफ एरो आया। देखो इधर क्वेश्चन में भी देख लो, डी की तरफ एरो है, ये रहा। अब ये नहीं है कि डी इधर है तो गलत हो गया, नहीं, एरो देखते हैं, तीर किधर की तरफ गया, जिधर की तरफ तीर होता है छोटा होता है। अब देखो यहाँ से डी की तरफ एरो है, तो डी देखो 1 और 2 मिलकर डी बना, तो ये पहले बात इसमें प्रूफ हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसमें दूसरा वाला प्रूफ करना है हमें। इसमें भी अभी क्या ही प्रूफ करने थे, ए और सी में। अभी ए और सी देखना है, जैसे हमने इसको ये कट किया था, अब कट करना पड़ेगा ए और सी। इसका लिए दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये रहा। तो दूसरा डायग्राम बनाया तो डायग्राम अब ऐसा कट होगा। इसमें भी हमने 1 2 3 4 ले लिए। अब जैसे इधर कट करे थे तो हमने ए बी डी लिया, फिर बी सी डी लिया, उसी तरीके से यहाँ भी कट करने पर आपका ए बी सी बना और फिर ए डी सी बना, ए बी सी और ए डी सी। अब पहले जो ट्रायंगल लेंगे, पहले वाले में ए बी सी लेंगे, ये रखा ए बी सी, जिसमें ए बी स्मॉलेस्ट है। वही काम जिसमें उसमें किया था कि ए बी वाली जो साइड छोटी है किससे, बी सी से। भाई अगर ये सबसे छोटी है तो बी सी से भी छोटी होगी। अब ये थोड़ी ना कि सी डी बड़ी है तो ये दोनों का कुछ काम ही नहीं है, काम है इनका। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं तो ए बी अगर सबसे छोटी है तो वो बी सी से भी छोटी होगी। हाँ, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ए बी सी इज़ द स्मॉलेस्ट। अगर वही है, थोड़ा सा ध्यान दें कि 4 इसमें दे रखे हैं पॉइंट, 4 लाइन है, 1 2 3 4। अब ये बड़ी है और ये सबसे छोटी है। अगर बड़ी और सबसे छोटे में कंपेयर करें, चलो ठीक है, तो ये जो बीच के जो लाइन है ये भी तो बड़ी हो गई इससे, ये सबसे छोटी रहेगी तो ये वाली जो लाइन है ये भी तो आपकी बड़ी है इससे। तो हमारा ए बी जो है वो छोटा है फिर बी सी से, और ए बी के सामने देखो तो 3 है
और BC के सामने देखा जाए तो 1 एंगल है। ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसी ADC ले लीजिए, ADC, उसमें CD इज लॉन्गेस्ट। अगर CD सबसे बड़ी है तो हमारी दूसरी वाली लाइन छोटी होगी। CD इज ग्रेटर देन, तो AC इज AC लॉन्गेस्ट, तो साइड अपोजिट ले लेंगे। तो CD के सामने क्या है, एंगल 2। देखो CD के सामने वाली साइड है, इसके सामने एंगल 2 है, और दूसरे की तरफ आपका जो AC है, AD है भाई, दूसरी तरफ AC जो है, AC देखिए तो हमारा AD है, AC इज ग्रेटर देन AD दे रखा तो वो छोटा होगा। और CD के सामने 2 है, देखो CD के सामने 2 और AD के सामने 4, ये लिख दिया। और एरो सीधे सीधे कर लीजिए, देखो ऊपर एरो इधर की तरफ है, मतलब छोटे वाली संख्या इधर है, बड़ी संख्या इधर है, तो इसमें भी आप एरो सीधा कर लीजिए। तो 4 बड़ा है ना, तो वो 4 इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 4 छोटा है तो 4 इधर कर दीजिए, और एरो हो जाएगा ठीक आपका 2। तो एरो एक तरफ हो गए, ये रहा, नंबर चेंज नहीं किए। देखो 4 की तरफ था तो 4 भी इधर कर दिया है, तो ये। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम प्लस करेंगे। अब एरो का ध्यान रखना था, एरो इधर रखा, 3 और 4 मिलकर, और यहाँ से आपका 1 और 2 देख लो, 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, 3 और 4 मिलकर बना रहे हैं, 3 और 4 प्लस कर दो तो C, और 1 और 2 को प्लस कर दो तो आपका A। तो C की तरफ एरो आ गया, C छोटा है, और यही बात प्रूव करनी है। देखो C छोटा है आपका, एरो तरफ एंगल A से, तो जैसे ज़रूरत पड़ती है तो बस एरो, देखो एरो घुमाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर C की तरफ एरो है तो C की तरफ ही एरो है अब भी, इसे इधर ले आए, एरो उधर कर दिया, तो छोटा अब भी C है, एक छोटा आपका बड़ा ही रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहा, इसमें हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। मैंने समझाया, इसमें काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कहीं प्रॉब्लम आती तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि PR इज़ ग्रेटर देन PQ, और PS बाइसेक्ट कर रहा है QPR को, प्रूफ करना है इसमें एंगल PRS इज द लेस देन, PR इज द ग्रेटर देन PSQ, मतलब ये PRS बड़ी साइड है PQS से। इसका डायग्राम भी दे रखा है, तो PRS बड़ी होगी आपकी PSQ से। ओके, तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर गिवन पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं कि आपका PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है, ये वाली साइड बड़ी है PQ से, तो बड़ी साइड है। अच्छा जी, और PS बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट अगर PS बाइसेक्ट कर रहा है किसको, QPR को, QPR, अच्छा ऊपर वाले, तो ये दोनों हिस्से बराबर हो गए, ये मतलब बाइसेक्ट हो रहे हैं तो दोनों हिस्से बराबर है। प्रूफ हमें करना है PRS, देखो कहाँ है PRS, ये वाली साइड आपकी बड़ी है PQS से, PQS से। अच्छा, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा है, इस बात को प्रूफ कर दीजिए। तो सबसे पहले PR ग्रेटर देन PQ, और ट्रायंगल में लॉन्गर साइड इज द ग्रेटर देन एंड अपोजिट, तो PR के सामने क्या है, ध्यान से देखें, PR के सामने है आपका Q, PR के सामने Q, और दूसरी तरफ देखें PQ के सामने क्या है, PQ के सामने R है, ये लिख दिया। भाई साइड दे रखी थी, उसके सामने के एंगल ले लिया हमने, तो एंगल आपका Q जो होगा बड़ा होगा एंगल R के। ऐड करना है आपको RPS, ये बोथ साइड आपको ऐड करना पड़ेगा, बोथ साइड ऐड RPS, ये दोनों तरफ, क्योंकि आपके शुरुआत में लिख दिया था बाइसेक्ट है, तो बाइसेक्ट होने का मतलब है कि 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। देखते हैं आगे इसका यूज़ हो भी जाएगा। तो RPS हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, इन दोनों में, Q और R में। अब आप ध्यान से देखें तो RPS जो है आपका वो QPS के बराबर भी है, आपका RPS आपका QPS के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट है, एंगल बाइसेक्ट होते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बट भी जाते हैं, तो हमने यहाँ पर RPS की जगह QPS लिख दिया दूसरी तरफ। और आपका R और RPS PSQ कैसे बन गया, इसे और देख लीजिए। एंगल देखिए R, ये रहा R, और दूसरी तरफ RPS लिखा, RPS। आपने लाइन और एंगल जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी उसमें आपने एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ा था, जैसे मैं आप बना के दिखा देता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है, इसमें अगर एक्सटीरियर एंगल मिल जाए बाहर की तरफ
तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाहर की तरफ, ये अंदर के सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, अपोजिट। ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल अंदर के सामने के सम के बराबर। तो अगर मैं जो मैंने PSQ लिखा, देखो PSQ, ये बाहर का एंगल लिया, ये वाला बाहर का, तो ये बाहर का एंगल जो है अंदर के दोनों सम के बराबर है, R और RPS के, इन दोनों को प्लस किया गया। ये बाहर का जो एंगल है, ये वाला देखो, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों, उसी के अपोजिट वाले दोनों एंगल के सम के बराबर, ऐसा एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल, ये आपका बन गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बना तो एंगल R प्लस हो जाएगा, RPS को लिख दिया PSQ। तो जिस तरीके से हमने इसे लिखा उसी तरीके से आप इसे लिख दीजिए। तो एंगल Q जो है QPS बना, देखो Q और QPS, तो Q और QPS, तो इसके अपोजिट वाला बाहर की तरफ, देखो ये भी बाहर की तरफ है, तो इन दोनों का प्लस की जगह हम SPSR लिख सकते हैं। देखो इन दोनों की उसकी जगह PSR लिख सकते हैं। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी। ये देखिए यहाँ से जैसे ही हमने इन दोनों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लिखी, इसकी भी एक्सटीरियर की लिख दी और इसके भी। देखो एक्सटीरियर एंगल आपको समझ में एक बार और मैं बता दूं एक्सटीरियर एंगल कैसे कहते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल है, जैसे A, ये B और ये आपका C और ये बाहर की तरफ गया D। तो यहाँ से ACD, एंगल ACD की जो वैल्यू होगी बाहर वाले की, वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगी। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये बाहर वाली वैल्यू अंदर वाले एंगल के बराबर होगी, इस तरीके से। तो ये आपका जब यहाँ चेंज किए, ये एक्सटीरियर एंगल दोनों तरफ RPS लिए थे और RPS बराबर किसके है, आपका QPS के, क्योंकि RPS और QPS बाइसेक्ट की वजह से बराबर हो गए। तो हमने चेंज किया और चेंज करने पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू रख दी और एरो आपका वैसे ही लगा रहा, एरो में कोई चेंज नहीं आया। और देखो तो आप क्वेश्चन को देखिए, थे इसमें ये बात प्रूफ भी करनी है। अब रह गया इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ से वो है आपका दे रखा था, शो दैट द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स डाउन फ्रॉम टू द गिवन पॉइंट्स आर नॉट ऑन इट परपेंडिकुलर्स द सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो कहने का मतलब है कि एक अगर 90 का एंगल हो जाए, 90 का एंगल बना दें, तो उसमें अगर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसके अपोजिट जो साइड आएंगी, हाइपोटेनस आएंगी, तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड। हाइपोटेनस वाली जो है साइड जो होगी सामने वाली, वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी ये वाली। इस बात को प्रूव करना है यहाँ से। तो B अगर 90 है तो B इज़ द ग्रेटर देन C, और C और A आपका मिलके ही तो बनाएगा। अगर B 90 है तो दोनों मिलके, अगर मैं पहले ट्रायंगल ले रहा हूँ, जैसे ABC ले लिया जाए मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपका B जो आपका होगा वो B 90 है, तो C से तो भैया वैसे भी ये बड़ा ही होगा। तो मतलब क्या, AC आपका ग्रेटर देन होगा AB से। देखो AC जो होगी ग्रेटर देन AB इस वाली साइड से। कहने का मतलब है ना, B एंगल B और C ले रहे हैं, आप साइड ले लें, तो B के सामने AC और C के सामने AB, ये लिख दिया। उसी तरह से ABD ले लो, AB और D, और ABD में लेंगे तो B तो वैसे भी बड़ी होगी, चाहे D हो चाहे C हो, D। अब B के सामने तो भैया आपका फिर से आपका AD आ गया। अब AD ले रहे हैं हम, ABD, तो AD, और फिर D के सामने जो है वो AB आ गया, तो AB यहाँ भी छोटी हो गई। तो उसी तरीके से चाहे वो कितनी भी यहाँ पे हाइपोटेनस ले लीजिए, वहाँ पर AB आपकी छोटी ही निकल के आएगी। तो ये बात आपको प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव दैट AB इज द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ सेगमेंट। मतलब इसमें 90 के एंगल में 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, और दूसरी तरफ 90 के जो अपोजिट है, मतलब साइड में दे रखी है, वो वाली साइड आपकी सबसे छोटी होगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज है, इसे आप ध्यान से करें। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।